साथियों, आप सभी का श्री गणेश अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, पूर्ण वर्ग बनाकर मिश्र द्विघात समीकरण को हल करना। यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में तथा अन्य प्रकार के कंपटीशनों में पूछा जाता है। प्रश्न है, समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर निकालो। यूपी बोर्ड 2015 सीएफ पेपर संगीतांक में पूछा गया था। दूसरा है, समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर निकालो। NCERT CBSE बोर्ड 2017 में पूछा गया था। यह हर प्रकार के कंपटीशन में पूछा जाता है। पूर्ण वर्ग, अब आप 6, 7, 8 में आपने वर्गमूल निकालना सीखा होगा। उस संख्या का पूर्ण वर्ग निकालना था। अब व्यंजक का आपको निकालना है पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग व्यंजक का कैसे निकाला जाता है या कोई व्यंजक कैसे कब पूर्ण वर्ग होता है, उसके बारे में आपको ध्यान देना है। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे 16, यह तो संख्या पूर्ण वर्ग है। चूंकि इसका पूरा वर्गमूल निकाल लेंगे, 4 चौक 16, इसका 4 का वर्ग हो जाएगा। अब पूर्ण वर्ग बीजीय व्यंजक में कैसे आप निकालेंगे? बीजीय व्यंजक में आप ध्यान देना, जो सूत्र है मैं बता रहा हूं। कोई त्रिपद व्यंजक तभी पूर्ण वर्ग होता है जब उसके 2 पद पूर्ण वर्ग हो और धनात्मक हो तथा उन पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल के गुणनफल के दूने के बराबर तीसरा पद हो, तो वह त्रिपद पूर्ण वर्ग होता है। मित्र, एक शब्द को ध्यान से फिर से सुनना। कोई त्रिपद व्यंजक तभी पूर्ण वर्ग होता है जब उसके कोई 2 पद पूर्ण वर्ग हो और धनात्मक हो, तो उन दोनों पूर्ण वर्गों के दोनों पूर्ण वर्ग के वर्गमूलों के गुणनफल के दूने के बराबर तीसरा पद हो, तो वह व्यंजक पूर्ण वर्ग होता है। जैसे 25x² + 20x + 16 40 है। अब यहाँ देखिए, यह पद भी पूर्ण वर्ग है और यह पद भी पूर्ण वर्ग है। ये 5 का x का होल वर्ग है, इस 4 का होल वर्ग है और दोनों पद किसमें है? धनात्मक है। तो 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल, इनके वर्गमूल निकाल लिया गया इतना, इनके गुणनफल करोगे तो 5x × 4 गुणनफल के दूने, दूना 2 से गुणा कर दीजिए। अब गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20, 20 दूना 40x, 20 वाला पद है ना, तो ये 40 के बराबर है। तो यह संख्या पूर्ण वर्ग है। क्या है ये? पूर्ण वर्ग है। अब जब पूर्ण वर्ग है तो इसको हम लिख सकते हैं 5x - 4 का होल वर्ग। अगर इसको तोड़ेंगे तो फिर यही आ जाएगा। कहने का मतलब है यह इसके बराबर है। तो इस प्रकार के प्रश्न में 3 प्रकार का सूत्र लगता है। अब ध्यान देना, अगर a + b का होल स्क्वायर, अगर आप इसका विस्तार करते हैं तो होता है a² + 2ab + b²। अगर मित्र इस तरह रहता है तो हम इस तरह लिख लेते हैं, और जब इस तरह रहता है तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं। कहने का मतलब है बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष, लेकिन दोनों के अलग अलग रूप हैं। अगर इस रूप में रहता है तो हम इस रूप में लिख लेते हैं, और इस रूप में रहता है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब, अगर इसको हमको पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है तो हाँ, ये पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। अगर हम करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। दूसरा सूत्र इसमें अप्लाई होगा, a - b का होल स्क्वायर। अब ऋण है तो ऋण 2ab हो जाता है वैसा करें, a² - 2ab + b²। अब अगर इस तरह है तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, और इस तरह है अगर a - b का होल स्क्वायर है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब, अगर हमसे पूछा जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है तो हाँ, इसको पूर्ण वर्ग के रूप में कैसे लिखेंगे? a + b का होल स्क्वायर लिख देंगे। और इसको पूर्ण वर्ग में है, हाँ, किस रूप में लिख सकते हैं? तो a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 सूत्र, 2 में से एक सूत्र हर सवाल में प्रयोग होगा।
तीसरा सूत्र जब हम पता लगा लेंगे कि पूर्ण वर्ग है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र में लिखा जाता है। अर्थात यह सूत्र पहले इनका हम वर्गमूल निकालते हैं, ए का वर्ग है, ए बी का वर्ग है। एक ब्रैकेट में पहला पद को दूसरा पद में, पहले पद में दूसरे पद को जोड़ देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में पहले पद से दूसरा पद घटा देते हैं, यही आंसर हो जाता है। ये तीन सूत्र से ही पूरा पूर्ण वर्ग व्यंजक आपको लगाना है। यदि आप इन सूत्रों को नहीं जानते हैं तो बीजगणित के पूरे सूत्र एक वीडियो बना करके डाल दिया गया है मित्र। संपूर्ण बीजगणित के सूत्र आप वहां जाकर के देख सकते हैं, अपने कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए, बहुत ही उपयोगी हैं। अब अपने हम टॉपिक में आते हैं। प्रश्न पढ़ाने से पहले, सिखाने से पहले मैंने आपको 2-3 उदाहरण दे करके विधिवत इसके बारे में बताया ताकि आपको प्रश्न हल करने में सरल हो जाए। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न को हल करेंगे है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। मित्र अब मैंने बताया कि कोई त्रिपद तभी पूर्ण होता है, पूर्ण वर्ग होता है जब उसके दो पद, कम से कम 2 पद पूर्ण वर्ग हो। अब इसमें देखिए कोई पद पूर्ण वर्ग है ना, तो 6 का वर्गमूल निकल सकता है, 6 की संख्या का वर्ग है पता नहीं कर सकते आप, ना 2x स्क्वायर को पता कर सकते हैं किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो इसमें तो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमें इसके पूर्ण वर्ग बनाना है। कह रहा है पूर्ण वर्ग बना करके पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाइए तब गुणनखंड करिए। तो इसके लिए पहला पद को देखते हैं कि पूर्ण वर्ग है, पहला पद पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये देखेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक जो है वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं। जैसे x स्क्वायर का गुणांक 2 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसी x स्क्वायर के गुणांक से पूरे समीकरण के दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। एक लाइन इसको अतिरिक्त हो जाता है। अगर 4x स्क्वायर होता तो मित्र भाग न देना होता, 4 को हम लिख सकते थे 2x का स्क्वायर, लेकिन संयोग से x स्क्वायर का गुणांक जो है 2 वो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए इसको हमको समाप्त करना पड़ेगा। यहाँ लिखा जाएगा 2 से समीकरण के दोनों पक्षों में समीकरण के दोनों पक्षों में भाग देने पर अब इसमें भाग दे लीजिए मित्र। तो अब बन जाएगा, क्या बनेगा ये भाग देने पर x स्क्वायर ऋण इस पद में भाग देंगे तो x बटे 2, 6 में भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बराबर 2 शून्य शून्य में से यही होगा। कहने मतलब दोनों पक्ष में भाग दे देंगे तो x स्क्वायर ऋण x बटे 2 ऋण 3 बराबर 0। अब ये समीकरण बन गया। अब इसमें देखिए कौन सा पद पूर्ण वर्ग है, अब x स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। और अब अंतिम पद, कोई भी पद इसमें दूसरा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो अचर पद को हम छोड़ देते हैं, एकदम किनारे कर देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं करते हैं। अब पहले पद का वर्ग ऋण 2, अब ऋण 2 की धन 2, दोनों में से एक होता है। अब कब ऋण 2 होता है, कब धन 2 होता है। यदि बीच वाला पद धन में रहेगा तो धन 2 लिखा जाएगा, ऋण में रहेगा तो ऋण 2 लिखा जाएगा। तो बीच वाला पद किसमें है, ऋण में है, तो ऋण 2 लिखा जाएगा। पहले पद का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला पद यही x, अब गुणे दूसरा पद पूर्ण वर्ग नहीं है, पता नहीं है, तो इसका क्या करते हैं, इसी को ऋण 2 या धन 2 जो रहेगा बीच वाला पद देख करके, अब गुणे पहला पद इतने से अब बीच वाले पद में भाग दे देते हैं। अर्थात बीच वाला पद कितना है, x बटे 2, इसमें भाग देना है 2 का नाम 2 ऋण 2x से, ये कितना है ऋण x बटे 2 है। अब इसी में भाग देना है हमको कितने से, ऋण 2x से, बटे ऋण 2x कर लीजिए। अब देखिए मित्र x से x कट जाएगा, ऋण का भागफल धन हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4। तो अगर हम भाग देंगे कहने का मतलब, तो दूसरा पद कितना मिला 1/4। तो दूसरा पद हमारा क्या हुआ, ऋण 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद आपको किनारे एक साइड में निकालना पड़ेगा। तो अब कितना हो गया 1/4। अब
धन दूसरे पद का वर्ग, सूत्र कहता है धन दूसरे पद का वर्ग, तो धन 1/4 है, 1/4 का वर्ग कर दीजिए। अब इतना करने के बाद अब तीसरा पद जो आपका था अचर पद, जैसे आपका पहला वैसे लिख दीजिए जैसा था, -3 ऐसे लिख दीजिए = 0। अब मित्र ये तीसरा पद ऋण 3 जो है अंतिम पद से कोई मतलब भी ना रखिए। अब हमको देखना है इतने को, पहले देखिए अगर इसको हल करेंगे तो x/2 आ जाएगा, दो यही चीज है, ये लिखा गया है 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, और धन दूसरे पद का वर्ग 1/4 का वर्ग, इसमें ये दो पद में देखिए 1/4 का वर्ग अर्थात 1/16, 1/4 का वर्ग करेंगे तो 1/16 होगा, ये कहीं है नहीं है, अर्थात 1/4 का वर्ग अर्थात 1/16 इसमें जोड़ा गया है, तो वही जितना जोड़ा गया है, अगर धन चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगा के लिखिए, ऋण चिन्ह है तो धन चिन्ह लगा करके इसके आगे लिख दीजिए। तो इसके आगे हम लिख देंगे धन है तो ऋण लगा करके 1/4 का वर्ग बराबर 0। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जितना जोड़ा जाएगा उसका विपरीत चिन्ह, जोड़ा गया है तो ऋण चिन्ह लगा करके और घटाया गया है तो धन चिन्ह लगा करके आगे लिखते हैं, ताकि यह समीकरण का मान न बदले, यही समीकरण रहे। ये यही चीज है, फिर लिख दिया गया है, अब दूसरे ढंग से लिख दिया गया है। अब इसको हम क्या करेंगे मित्र, इसको हम अब देखिए एक पूर्ण वर्ग हो गया, कहने का मतलब पूर्ण वर्ग क्या हुआ। अब इसमें पहला पद और दूसरे पद को एक साथ में लिख दीजिए। तो पहला पद कितना है x, और दूसरा पद अब हम ऋण लगा के लिखेंगे कि धन लगा के लिखेंगे। बीच वाला पद यदि ऋण में रहेगा तो ऋण लगा के लिखेंगे, धन रहेगा तो धन लगा के लिखेंगे। तो ऋण है ऋण 1/4। अब देखिए यहाँ भी वर्ग था, यहाँ अब इसको विस्तार होल स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस, अब इसको देखिए, अब इसको तरफ हल करना है आपको। ऋण 3 ऋण 1/4 का वर्ग करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। अब इसको लघुत्तम लेकर हल करिए, पहले कितना हो जाएगा, इसका वजह 1 कर लीजिए, 16 लघुत्तम लेंगे, 1 से भाग देंगे 16, 16 तिया 48 हो जाएगा। ये ऋण 16 से 16 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 करने में। अब यहाँ ऋण लगा था, यहाँ लगा दीजिए। अब कहने के मतलब कितना हो जाएगा, x ऋण 1/4 का होल वर्ग ऋण, अब इसको जोड़ लिए 48 से 49 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम x ऋण 1/4 का होल वर्ग ऋण 48 से 49/16 बराबर 0। जैसे 0 है लिखा रहेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x ऋण 1/4 का होल वर्ग ऋण 49/16 का वर्गमूल निकाल लीजिए, क्योंकि मैंने बताया था कि a² - b² के रूप में बनाना है। तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। यदि आप वर्गमूल सीखना चाहते हैं तो इस वर्गमूल निकालने के लिए कई वीडियो डाले गए हैं मित्र, चैनल में जाना, वर्गमूल का जरूर देख लेना एक बार। अब ये 7/4 हो जाएगा, 7/4 का होल वर्ग हो गया। अब आप जानते हैं कि यह पूरा समीकरण a² - b² का रूप धारण कर लिया है। क्या रूप धारण कर लिया है। अब इसके सूत्र में क्या होता है, पहला पद धन दूसरा पद। अब हम लिख सकते हैं इसको x ऋण 1/4 धन 7/4, मतलब पहले पद में दूसरा पद जोड़ दिया गया और दूसरे ब्रैकेट में पहले पद से दूसरे पद को घटा दिया गया, ऋण 7/4 कर दिया गया। अब बराबर 0। अब इन्हीं ब्रैकेट का पहले और सरलीकरण कर लीजिए। अब इसको हम सरलीकरण क्या करेंगे, x ऋण 1/4 और धन 7/4, और दूसरा ब्रैकेट में है x ऋण 1/4 ऋण 7/4 इक्वल 0। अब यहाँ पर इसको देखिए, हर बराबर है तो हम घटा या जोड़ लेंगे। अब यहाँ धन चिन्ह है, यहाँ ऋण चिन्ह है, घट जाएगा, 7 में से 1 गए 6 हो जाएगा। चिन्ह धन ज्यादा है, धन लिखेंगे 6/4 ब्रैकेट बंद। इसकी तरह इसको करेंगे, x ऋण ऋण है जुड़ जाएगा, लेकिन ऋण जुड़ेगा ऋण भी उत्तर आएगा, 7 1 8/4 बराबर 0। अब 0 से तुलना इस समीकरण करेंगे तो x धन 6/4 बराबर 0, तो x बराबर उधर जाएगा ऋण 6/4 हो जाएगा। तो जहाँ ऋण 6/4 लिखिए या इसका दूसरा रूप, इसका न्यूनतम पद कर दीजिए, द्वितीयाई
6 और 2 दूनी 4, ऋण 3/2 हो गया यक्स का मान एक। और दूसरा ब्रैकेट का तुलना करिए, यक्स ऋण 8/4 बराबर 0, तो यक्स बराबर, अब उधर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा 8/4, अब 4 से भाग देंगे 4 दूनी 8, यक्स बराबर 2। इसके मूल क्या हुए, यक्स बराबर ऋण 3/2 कामा 2, इसके मूल हुए मित्र। पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड का आपको ज्ञात करना हुआ, तो आपका आंसर आया ऋण 3/2 और 2। आपको दूसरा समीकरण जो दिया गया है आपके होमवर्क के लिए है, इसको घर से आपको करना है, कमेंट करना है मित्र, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताना, पुनः आपको समझाया जाएगा विधिवत एक तरफ से। हम अपने तरफ से हर चीज बताए हैं, कोई भी चीज इसमें छिपा हुआ नहीं है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो मित्र वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।